अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। और जो कि आपको पता ही है कि मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब शूट करने में भी इवन। तो खैर बस एडिटिंग का काम ज़रा बुरा लगता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है ऑब्वियसली। तो खैर यहाँ पे जो है ना, बस सुबह सुबह उठ गई थी। और आपको पता ही है कि आजकल फजर जो है बहुत जल्दी हो जाती है। और लास्ट मंथ तक तो मेरी ये रूटीन थी कि मैं कभी उठ जाती थी और कभी सुस्ती में सोई रहती थी। तो सोई रहती थी तो फिर 7 बजे उठती थी। लेकिन जो है ना, फिर मैंने ये करना शुरू किया कि मोबाइल को मैं दूर रख के सोती हूँ ताकि अलार्म बजे तो बस किसी तरह मुझे उठना ही पड़े। तो खैर इस तरह से उठ जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन सेट हुई है सुबह फजर की। तो उसके अलावा जो है ना, बस नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद आपको पता ही है गर्मियाँ हैं तो डिहाइड्रेशन तो मस्ट हो ही जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह पानी मैं तो लाज़मी पीती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ। उठने के बाद इतनी एकदम से तरह पूरी होती है ना पानी की। और सादा पानी पीती हूँ वैसे तो, लेकिन जिस तरह गर्मियाँ हैं तो आपको साथ के साथ कुछ और भी लेना पड़ता है। जैसे कि ये चिया मैंने सोख करके रख दिए थे कुछ देर। इसके अलावा तुकमलंगा ले लेती हूँ या इसबगोल ले लें, या फिर मतलब कुछ भी, यानी कि इस तरह से ठंडा ठंडा, या लेमन इसमें जो है ना स्क्वीज़ कर लें एक। तो इससे डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल रहती है और अच्छे भी होते हैं आपके जो है ना वैसे भी बॉडी के लिए ये चीज़ें। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है सुबह सुबह तो सब सो रहे होते हैं और इतना अच्छा पुरसुकून माहौल होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। तो बस मैं कुछ देर ऊपर आ जाती हूँ। वैसे भी इसके अलावा भी जो है ना, वो सूरज फ्रेश निकला होता है तो इसकी किरणें बहुत अच्छी होती हैं बॉडी के लिए। जैसे कि आपको पता है विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको ही पता है। तो इसलिए जो है ना, वो फिर मैं सामने लाज़मी आके खड़ी हो जाती हूँ सूरज के, ताकि अच्छी अच्छी धूप जो फ्रेश है वो मेरे ऊपर लग जाए। तो अब चूँकि उम्र ज़्यादा हो रही है तो इन चीज़ों की तो यानी कि कमी पूरी करनी होती है। खैर जी, उसके बाद बहुत हो गया भाषण और मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे करना था काम। वैसे तो इस टाइम आते ही मैं तकरीबन 6 बजे सब्ज़ी की तैयारी शुरू करती हूँ ताकि सालन बना लूँ, रख दूँ साथ ही फ्रेश। लेकिन आज चूँकि मुझे सालन नहीं बनाना था तो इसलिए जो है ना, बस मैं हस्बैंड को आज दूंगी लंच में सैंडविच, और सिर्फ सिंपल एग सैंडविच दूंगी, क्योंकि आजकल वैसे भी वो परहेज़ पे चल रहे हैं तो वैसे बहुत कम चीज़ें खाते हैं आजकल। तो इसलिए जो है ना, बस एग भी वो कभी कभी ले लेते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना, सिंपल मैंने जो है ना एग फ्राई किया और सिंपल नमक काली मिर्च डाल के, और उसके अलावा मैंने जो होममेड ब्रेड बनाई हुई थी वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। बाहर से मंगानी मैंने बंद की हुई है आजकल, तो ये मैंने ख़ुद बनाई हुई है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल जो है ना वो अंडा फ्राई किया है। उसके साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, चीज़ के कुछ स्लाइसेस रखे हैं पीसेस, और चेडर चीज़ सिंपल। उसके साथ ही मैंने दूसरा टोस्ट रख दिया और सिंपल सा सैंडविच बनाया। खीरे मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो अलग से मैंने काट दिए थे, और मीठा रखा हुआ था, मैंने कद्दू का हलवा बनाया था तो वैसे भी उनको बहुत पसंद है तो बस वो रखूँगी। उसके साथ मैंने पीच केक बनाया था विद कैरमल सॉस, तो वो भी मैं रख दूँगी, तो उसका एक स्लाइस। तो ये हो जाएगा हस्बैंड का लंच। बस उनको बस ये होता है कि वैसे तो पूरा हफ़्ता रूटीन में रोटी सालन और सैलड वगैरह ही चलता है, लेकिन कभी कभी जब मैं सालन नहीं बनाती तो इस तरह से उन्हें कुछ बना देती हूँ वीक में 1 से 2 दफ़ा। एक दफ़ा ही होता है क्योंकि आपको पता है आजकल छुट्टियाँ होती हैं हफ्ते में 3 तो। और जी उनका लंच पैक करने के बाद अब बारी आती है खाने की और अपने नाश्ते की। उनके लिए मैंने सुबह जो है ना वो नाश्ते में बहुत कम दूसरी चीज़ें लेते हैं, रोटी पे ही ज़्यादा फोकस होता है उनका। तो इसलिए बस रोटियां बना रही थी उनको, तो साथ सालन रखा हुआ था, लेफ़्ट ओवर वो दे दिया था। और अपने लिए मैं बना रही थी, ये मैं शामी फ्राई कर रही थी। और जब मैंने बिरयानी बनाई थी ना उस वक्त ही मैंने ये शामी भी बना लिए थे और इनको फ्रीज़ कर दिया था। और इसकी रेसिपी मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी आप लोगों से शेयर की थी, मैं देखूँगी और अगर नहीं तो इंशाल्लाह दोबारा शेयर कर दूँगी। उसके अलावा बस मैंने ये शामी फ्राई की और साथ अंडा फ्राई कर लूँगी। तो साथ दूध जो है ना वो मैंने बॉईल होने रख दिया था, सुबह सुबह ही हस्बैंड ले आते हैं दूध। तो बस यहाँ मैं अपने लिए भी बना रही थी सैंडविच, और मैं रखूँगी बीच में शामी कबाब। और हस्बैंड का जैसे मैंने कि आपको बताया कि वो आजकल जो है ना वो मीट से बिल्कुल दूर रहते हैं, क्योंकि उनको यूरिक एसिड का काफ़ी मसला चल रहा है। तो इसलिए जो है ना वो रेड मीट तो उनको स्पेशली मना है बहुत सख्ती से।
और उसके अलावा बस मैंने भी इसी तरह बीच में चिली गार्लिक सॉस लगाया, साथ जो है ना मैंने इसके अंदर स्लाइसेस रखे हैं चीज़ के, और साथ शामी और अंडा, और मेरा सैंडविच भी रेडी है। वैसे बेसिकली ये वाला सैंडविच ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड होती है ना, ये थोड़ी सी माइल्ड होती है टेस्ट में और अच्छी नहीं लगती टेस्ट में ना इतनी। तो इसके साथ अगर जितने ज़्यादा लवाजमात होंगे अंदर तो ही अच्छे लगेंगे, वरना सिंपल नहीं अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे मैंने मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया था। एक शामी मैंने अपनी सैंडविच में रखा था और दूसरा शामी मैंने मोहतशिम के लिए फ्राई किया था। तो बस यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। ये था मेरा नाश्ता, और पहले मैं खुद नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं मोहतशिम को करवाती हूँ। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेले नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो अक्सर हम लोग साथ करते हैं। जब मुझे ज़्यादा भूख लगी होती है ना, फिर मुझसे सब्र नहीं होता, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है कि मैं हमेशा सुबह सुबह नाश्ता कर लेती थी और मुझे मतलब सुबह उठते ही भूख लग जाती थी। लेकिन अब ये है कि बनाते करते थोड़ा ऊपर टाइम हो जाता है, इसलिए कभी ज़्यादा भूख लग भी जाए तो मैं पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे भी मोहतशिम जब मैं खा रही होती हूँ इस तरह की कोई चीज़, तो वो लाज़मी आके गया बीच में उसने टांग अड़ानी होती है कि मम्मा पहले मुझे भी दो। हालांकि खाना नहीं होता, उसने अपना नाश्ता ही करना होता है। तो खैर यहाँ पे उसे मैंने उसकी शामी खिला दी थी, और साथ वो अपनी भूख लेके खड़ा हो गया था कि साथ साथ मुझे पढ़ाओ। और बस उसके बाद मैंने नाश्ता किया। फिर जी जो बर्तन थे, हस्बैंड भी इस वक्त नाश्ता करके जा चुके थे, तो बस मैं अब बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। बर्तन जो है ना वो पहले यानी कि अगर इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा बनानी हो ना, सैंडविच वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा, तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपल सालन रोटी पे चल रहे हो तो बर्तन इतने नहीं होते ऑब्वियसली। तो खैर यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लूँगी, और ये काम करते करते ना मुझे तकरीबन 10 साढ़े 9 या 10 बज जाते हैं आराम से, क्योंकि ज़ाहिर है लगातार तो कामों में नहीं लगी होती। जिस तरह अब नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने चाय पी बैठ के सुकून से, तो आधा पौना घंटा लगा के मैं ये काम करती हूँ चाय पीने वाला। तो खैर उसके बाद मैं किचन में दोबारा जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, और इस टाइम पे आई थिंक 10 ही बज रहे थे। इसके बाद बस तैयारी होती है कि मोहतशिम को सुलाना है, नाश्ता वगैरह करवाना है उसको, जो कि बल्कि 10 नहीं बजे थे। मैंने जल्दी बर्तन वॉश कर लिए थे इस दिन, तो इसलिए जो है ना तकरीबन उसको मैंने शाम में खिला दी थी ना मोहतशिम को, इसलिए उसे उस टाइम तो भूख नहीं थी। इसने लेट नाश्ता किया, तकरीबन वही मैं बर्तन धो के आई हूँ, उसके बाद मैंने इसको नाश्ता करवाया। सिंपल दही से मैंने इसको रोटी खिलाई है। आजकल दही जो है ना वो खानी भी चाहिए, ठंडी होती है उसकी तासीर। लेकिन शुक्र है कि अब मोहतशिम खा लेता है। पिछले साल तक तो इसे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब खा लेता है माशाल्लाह से। तो बस उसको मैंने नाश्ता करवाया, उसके बाद उसको मैंने सुला दिया। थोड़ा जो है ना वो 11 बजे तक सो जाता है। उसके बाद ये कुछ कपड़े थे मैंने प्रेस किए थे मोहतशिम के और अपने, तो बस वैसे तो जब चेंज करने होते हैं साथ के साथ प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर टाइम मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, तो फिर जो है ना वो इकट्ठे प्रेस करके भी रख देती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे बस मोहतशिम के कपड़े जो है ना वो पहले हैंग करती थी मैं, जो सर्दियों के होते थे, लेकिन अब जो गर्मियों के होते हैं ना वो बस मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ प्रेस करके। अच्छे से फ़ोल्ड करते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता, जगह भी कम घेरते हैं, और जो है ना आपको बार बार टेंशन भी नहीं होती कि प्रेस करने हैं कपड़े। तो बस इसके प्रेस करके रखती है साइड पे, और अपने जो है ना वो मैंने इसी तरह 2 सूट प्रेस करके और मैं हैंग कर दूँगी, तो मुझे जब चेंज करने होंगे तो कर लूँगी। तो खैर इस तरह से बस रूटीन जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है, चेंज होती रहती है। वैसे तो यानी कि जिस तरह आजकल सुबह जल्दी उठने की रूटीन चल रही है, इसी तरह से चलती रहती है। वीक में 1-2 बार ऐसा होता है जब दिल करता है कि बस या तो उठूँ ही ना, या फिर उठ जाती हूँ तो सोचती हूँ बस नमाज़ पढ़ के फ़ौरन लेट जाऊँ। तो फिर ये होता है कि घंटा डेढ़ के लिए लेट भी जाती हूँ, क्योंकि रात को देर से ही सोते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। 10:30 से 11 बज ही जाते हैं लेट के, फिर मोहतशिम को सुला के खुद सोते। तो फिर जो है ना सुबह तक नींद पूरी नहीं होती, 5 बजे से पहले ही उठना होता है, तो 4:30 बजे या पौने 5 बजे। तो इसलिए जो है ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह किसी दिन हफ्ते में 1 से 2 बार सुबह घंटे डेढ़ के लिए सो जाऊँ। तो बस इसी से रिलेटेड जो है वो रूटीन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, काम करने की मॉर्निंग रूटीन। तो बस यहाँ पे कपड़े जो हैं वो मैंने अपने भी हैंग कर दिए और मोहतशिम के भी। तो इस टाइम पे तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। तो बस मैं दोबारा से किचन में चली गई, क्योंकि मुझे लंच की तैयारी करनी थी। लंच मैंने बनाया नहीं था, सॉरी लंच कह रही हूँ, सालन मैंने बनाया नहीं था। सालन तो वैसे मैं रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन जब कभी ना अवेलेबल हो ना कुछ, फिर नहीं बनाती।
और जो गोश्त रखा हुआ है वो फिर मैंने अब तक कोई एक दफ़ा सालन बीच में बनाया है दोबारा, और फिर नहीं बनाया क्योंकि वो हस्बैंड तो खाते नहीं है, फिर मुझसे फिर वो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी स्पैगेटी, और कह लें आप इसको या पास्ता कह लें, क्रीमी और टोमेटो सॉस के साथ। तो बस मैं ना पास्ता में जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालती रहती हूँ, कभी कुछ डाल देती हूँ कभी कुछ, ताकि उसके जो फ्लेवर्स हैं उनका मुझे पता चलता रहे। जैसे जैसे मतलब मोहतशिम भी बड़ा हो रहा है तो उसको भी फिर मैंने ये टेस्ट डेवलप करवाने हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा है ना कि बस वो मैकरोनी शुरू से चल रही है ना हमारे घरों में, देसी घरों में सिंपल, वो बहुत अच्छी बनाती हैं हमारी अम्मियाँ, और वैसे भी यानी कि अच्छी बना लेते हैं। ज़ाहिर है वो मैकरोनी एक स्पेशल एक डिश बना दी हुई है बस मैकरोनी। अदरवाइज़ जितनी तो टाइप्स आ गई हैं पास्ता की, और स्पैगेटीज़ और पेनी पास्ता, और मतलब क्या क्या मैं आपको बताऊँ, अल्फ्रेडो और फ़लाँ। लेकिन जो है ना हमारे यहाँ जो है ना घरों में अभी तक टेस्ट डेवलप हुआ नहीं है, जिसकी वजह से फिर अक्सर लोगों को पसंद ही नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ना कुछ इस तरह से घर में बनाती रहूँ, साथ जो है ना मोहतशिम को भी खिलाऊँ और हस्बैंड को भी, ताकि उनका टेस्ट भी अच्छे से डेवलप होता रहे। कभी कभार आपको वो चीज़ें खानी पड़ भी जाएँ तो आपको बुरी ना लगे। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सिंपल जो है ना वो लहसुन जो था उसको मैंने फ्राई किया है, उसके बाद मैंने टोमेटो डाल दिए प्योरी, और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च, साथ में बेसिल डाला था, और वो मैंने डाल के उसे पका लिया। उसके बाद मैंने इसमें क्रीम मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी तो वो मैंने डाल दी थी। तो बस उसको मैंने क्रीम मेल्ट होने तक अच्छे से पकाया। फिर मैंने इसमें जो बॉइल्ड स्पैगेटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। अच्छा, मेरे पास कॉर्न्स पड़े हुए थे फ्रीज़र में, और स्टीम्ड कॉर्न्स, तो वो मैंने उठा के वो भी इसमें डाल दिए। तो चिकन नहीं था तो मैंने वो डाल दिए, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बन गया था। तो ख़ैर यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी जो है ना वो स्पैगेटी कह लें आप इसको, पास्ता कह लें, तो ये रेडी है। साथ मेरा दिल कर रहा था साथ कुछ ठंडा लेने को, सोडा वगैरह, तो मैंने ये जो मिंट मार्गरीटा में 7 अप आती है ना वो मैंने ली है। उसके अंदर लेमन स्क्वीज़ किया और सॉल्ट डाला है थोड़ा सा, और इतना अच्छा फ्लेवर हो जाता है इसका। लेकिन मैं लेती इतनी ही क्वांटिटी में हूँ, ज़्यादा नहीं लेती कभी कभार। तो बस मेरी मज़ेदार से जो है ना वो स्पैगेटीज़ रेडी हैं। मैं ये खाऊंगी, मोहतशिम उठेगा तो उसको भी ये खिलाऊंगी। तो इंशाल्लाह जी आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। टिल देन जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।